नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर 50 एमसीक्यूज हैं आपके लिए जीके के, जिसमें से आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। बहुत ही अच्छे चुनिंदा एमसीक्यू हैं। आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए अभी से तैयारी लगा के देख लीजिए। आलस मत खाइएगा, पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिए 30 नंबर कम से कम सही हुए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, कौन मृदा से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है 4। तो इनमें से मृदा से संबंधित आपका सही आंसर हो जाएगा इडेफिक। ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? इनमें से कौन सी धारा है? तो आपकी काले पानी के कारण काली धारा क्यूरोशियो धारा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्यूरोशियो धारा यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था बताना है आपको। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आपका क्रिस्प प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी, इसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? बताइए। पत्रकार आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लुई फिशर। ऑप्शन नंबर ए, ये पत्रकार हैं और ये महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत कौन है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो सत्र का अवसान करने के लिए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है, पॉलिटी जीके का क्वेश्चन है। संसद के सदस्य के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद? संसद के सदस्य मतलब कौन होगा? सांसद जो आपके होते ना, तो सांसद लोगों के विशेषाधिकार उन मुक्तियों का। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105 में वर्णन है, निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रेलवे के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो भू राजस्व रैयतवाड़ी संग्रह जो प्रचलित था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। हेमू के लिए किस उपनाम का प्रयोग किया गया है? तो हेमू के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य या भारतीय यश का अंतिम सूर्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न स्थानों में कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियां, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी या फिर लक्षद्वीप। तो सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो चेरुथानी बांध ऑप्शंस के अनुसार यहां पर पेरियार बांध पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पेरियार बांध यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहां पर स्थित है? बताइए। हाजीपुर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी बिहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संसद का सचिवालय बताइए किसके अधीन है या फिर स्वतंत्र है? तो भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में विस्तृत है, संपूर्ण भारत में इसका ये लागू होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नवंबर निम्न में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर आपका जो है विश्व शौचालय दिवस। ऑप्शन नंबर सी के जो है रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनआरसी का पूरा रूप क्या है? तो एनआरसी पूरा रूप है इसका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो चरित्रहीन एक उपन्यास है, इसके उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं।
आपको ऑप्शन बी में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी। आपको कमेंट करके मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं। आपको कोई भी इनकी एक रचना बतानी है जो भी आपको याद हो, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना कोई भी एक जो भी आपको याद हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? लेडी विद द लैंप। तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कौन से युद्ध में इन्होंने रात रात भर, मतलब दिन भर युद्ध चलता था और रात रात भर ये सैनिकों को जो है मरहम पट्टी करती थी, चूंकि ये नर्स थी। तो आपको बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो कौन सा युद्ध था, कमेंट करके बताइए, जिसमें इनको इसकी संख्या दी गई थी। किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 165। इसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, वल्लभ भाई पटेल या फिर बलदेव सिंह। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपके गुलजारी लाल नंदा जी थे। ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा जी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया सिटी ऑफ गोल्ड गेट कहां पर है, बताइए। सिटी ऑफ गोल्ड गेट हवाना, सैन फ्रांसिस्को, लंदन या फिर पेरिस। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में सिटी ऑफ गोल्ड गेट है। अगला क्वेश्चन देखिए। वह महाद्वीप जिसकी दक्षिणी छोर अंटार्कटिका से सबसे नजदीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसके लिए आपको मैप आना चाहिए, ठीक है, मैप याद होगा विश्व का तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? यह आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, जियोग्राफिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब की बात हो रही है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, बाकी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग हैं। भारत किस, अच्छा ये बताइए, भारत गोंडवाना लैंड में आता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भारत क्या गोंडवाना लैंड में आता है या नहीं आता। कपिली किस की सहायक नदी है? तो कपिली आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है वो कहां पर स्थित है, किस राज्य में, और उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या फिर लिमोनाइट। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जिप्सम एक खनिज नहीं है, बाकी हेमेटाइट भी खनिज है, बॉक्साइट भी खनिज है और लिमोनाइट भी खनिज है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शंस में आपको दिए हैं बीकानेर, जबलपुर, भोपाल और झांसी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका झांसी में स्थित है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। झांसी किस राज्य में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, भागलपुर, भोपाल और कानपुर में से, मतलब उसके किनारे से नदी नहीं निकलती, नदी के किनारे नहीं बसा है। तो आपको बता दें भोपाल नदी के किनारे नहीं बसा है। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, झीलों की नगरी। यहां पर झीलें बहुत सारी हैं, नदी नहीं निकलती। कमेंट करके बताइए आगरा किस नदी के किनारे है, भागलपुर किस नदी के किनारे है, कानपुर किस नदी के किनारे है। कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ईपीए का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीए का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र की स्थापना कहां की गई? तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र आपका वो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद नंबर 14 में प्रावधानित है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 14 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? बताइए। नियमित लाभ हो, अंतरण भुगतान हो, ब्याज भुगतान हो या मजदूरी तथा वेतन। तो राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है आपका अंतरण भुगतान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष क्या है? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ये 1999 में स्टार्ट हुई थी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है 1999 में प्रधानमंत्री कौन था भारत का, पीएम। जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं वैसे ही 1999 में कौन था पीएम? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो कृषि ने ऋणात्मक विकास आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसकी जुलाई 1964 में स्थापना की गई थी
ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1964 यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या होता है बताइए? पत्र स्वर्ण, तो पत्र स्वर्ण का अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है पत्र स्वर्ण, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किस चीज में? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण में, या फिर इन सभी में? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में भी चलती है, चिकित्सा में भी, और वैक्सीन निर्माण में भी चलती है। कौन सा मिसाइल नहीं है? एक अग्नि, आकाश, पिनाक या फिर नाग, इनमें से कोई एक मिसाइल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अग्नि भी मिसाइल है, आपने सुना होगा अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल के बारे में भी सुना होगा, और नाग मिसाइल के बारे में सुना होगा। पिनाक मिसाइल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पिनाक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बताइए क्या? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फिर फोर्ट्रॉन भाषा? तो सभी कंप्यूटर में लागू हो जाएगी आपकी मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज, कोई भी कंप्यूटर आपका समझ सकता है, ऑप्शन नंबर सी, चाहे किसी भी पीढ़ी का हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो सैंधव सभ्यता के स्थापत्य का सबसे अच्छा उदाहरण आपका बृहद स्नानागार है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन आपको यही दिए जो दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल कौन भारतीय चित्रकला का एक रूप नहीं है? भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक या फिर चित्रमाला? तो चित्रमाला नहीं है, बाकी भित्ति चित्र हमारे यहाँ फेमस है, चित्रपट और चित्रफलक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चंदन की लकड़ी पर कारीगरी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा कहां होती है चंदन की लकड़ी पर कारीगरी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैसूर, इसके लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। चंदन के लिए मैसूर बिल्कुल फेमस है। आपको पता है साउथ में किस राज्य में सबसे ज्यादा चंदन के वन होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? तो निक्स एवं हाइड्रा, ये जो चंद्रमा है ये प्लूटो के चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर ए प्लूटो के चंद्रमा सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है किसका चंद्रमा मतलब उपग्रह सबसे बड़ा है, पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, उसका नाम बताना कमेंट करके, ठीक है। वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो वी आकार की घाटी आपकी बनेगी नदी से, ऑप्शन नंबर बी नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर बी अड्यार, मद्रास मतलब तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अड्यार में स्थित है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली जब स्थापित हुई थी तो भारत में कौन राज्य कर रहा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी ब्रिटिश में, तब भारत में कौन राज्य कर रहा था? मैंने इसका जो है आपको बताया आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में लिखे थे? तो विजयनगर शासकों के जो सिक्के चलाए थे उस पर शासकों के नाम नागरी लिपि में लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक आपका जो संस्थापक था वो था सातवाहन वंश का संस्थापक, ऑप्शन नंबर डी सातवाहन वंश सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर सुरकोटदा? तो धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे बसा था और किस राज्य में था? कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि लोथल जो आपका बंदरगाह था बहुत फेमस सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस राज्य में, अभी कौन सा राज्य है वो, और किस नदी के किनारे था? द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता था, तो द्वितीय अशोक बोला जाता था आपका हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और ये हो गए आपके 50 सुपर फास्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हों तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। थोड़े से व्यूज कम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल जाएंगे अच्छे, तो प्लीज वीडियो को शेयर किया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।